ब्रह्मचारिणी प्रीति जैन अशोकनगर से पूछती है, नमोस्तु भगवान, 29, 30 और 31 तारीख क्या अच्छी नहीं मानी जा रही है इस समय? यही प्रश्न पूछ रहा था। हाँ, काफी चर्चा आ रही है। पहली बात तो है 31 तारीख को कोई खतरा नहीं है, मित्र योग बन रहा है। ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इनसे आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। एक बार उड़ा दिया गया था 2012 में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उड़ाया था, है ना। और 2011-13 में भली कुछ हुआ, 2012 में कुछ नहीं हुआ। कोई भी प्रकार का खतरा नहीं है, कोई डरो मत, भय मत करो। ये सब पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, जिससे लोग सोचते हैं कि हम ऐसा उड़ा देंगे तो फिर इसके शांति का उपाय क्या है। तो फिर वो कहें इसके शांति का उपाय है कि एक गिलहरी सोने की बना के चढ़ा दो। तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं करना। चलो फिर भी एक कोई मानसिक साइकोलॉजी है। तो हमने एक तुम्हें सूत्र दिया है कि तुम एक नियम कर लो कि 31 जनवरी और 1 तारीख को हम गलत स्थान पर नहीं जाएंगे, हम धार्मिक स्थान पर जाएंगे। हम गलत कार्य नहीं करेंगे, धार्मिक करेंगे। तो चिंता मत करना, ऐसा चमत्कार होगा जैसे अमावस्या के दिन महावीर स्वामी को दिवाली हो गई। इसलिए यही तो मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि जो कुछ शुभ दिन होते हैं उस दिन शुभ कार्य करो। जो तुम्हारी साइकोलॉजी बनी है कि हमारा 1 जनवरी साल का नया वर्ष है, तो नए दिन आप कोई गलत कार्य मत करो। यदि नक्षत्र और अशुभ शुभ भी होगा, महायोग भी होगा, और उस दिन तुमने कोई गलत कार्य किया तो अशुभ भी शुभ हो जाएगा, अमृत भी जहर बन जाएगा। और यदि आपने ये कर लिया कि नहीं, मैं 1 जनवरी को और इस साल के लास्ट दिन 2 दिन हम धर्ममय व्यतीत करेंगे, हम गुरु के पास जाके व्यतीत करेंगे, हम तीर्थ क्षेत्र पर जाके गुरु करेंगे, हम मंदिर में भक्तांबर पाठ करेंगे, हम इतने अच्छे परिणामों से परिवार के साथ धर्म करेंगे, तो ये मेरा दावा है कि अशुभ दिन भी, अशुभ तिथि भी, अशुभ योग भी तुम्हारी जिंदगी में दिवाली बन जाएगी। ये शास्त्रों में है। सबसे बड़ा तो अमावस्या देखो कितनी अशुभ है, लेकिन महावीर स्वामी का पुरुषार्थ। जब भी कभी तुम्हें ऐसा बस तुम अशुभ को छोड़ देना, शुभ में प्रवृत्त हो जाना। ये नक्षत्र भी, ये योग भी अशुभ को शुभ में बदल देते हैं। पहली बात तो कोई किंचित मात्र भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आया था, मैं अभी पंचांग लेके आया हूँ। तो पंचांग में जिनको देखना आता हो वो देख लें, इसमें पृष्ठ संख्या देख लें। में 31 तारीख को एकम है, मंगलवार है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, धनु का चंद्रमा है और योग मित्र योग है और उत्तर जो त्रिपुष्कर योग भी है। तो इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें और अच्छे से धर्म ध्यान करें। हाँ, जो व्यक्ति अच्छा, हाँ, लेकिन एक जरूर थोड़ा मैं तुम्हारे ऊपर तलवार लटका दूं थोड़ी सी। उस दिन यदि तुम होटल में खावे गए, उस दिन यदि तुमने जुआ खेला, उस दिन तुमने शराब पी, उस दिन तुमने गुटखा खाया, उस दिन तुमने गलत किया, तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और उस दिन तुमने कहा कि नहीं, आज पहला दिन है, इस दिन तो मैं बहुत अच्छी तरह रहूँगा, धार्मिक क्षेत्र में जाऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है 1 जनवरी को जिन लोगों के पास जहाँ जहाँ तीर्थ क्षेत्र हैं, अपने अपने तीर्थ क्षेत्रों में जाकर महामस्तकाभिषेक करें, सारे अशुभ शुभ में बदल जाएंगे। आगम प्रमाण।
भगवान ऋषभ देव के समय भरत चक्रवर्ती की जिंदगी में एक अशुभ घटना घट गई। अब उसने कहा, भगवान के सम्मुखन में पहुंचा कि भगवान इस प्रकार की अशुभ घटना का समाधान क्या है। देखिए, भगवान ऋषभ देव चक्रवर्ती से बोलते हैं, अपना गृहस्थावस्था का बेटा था, उससे बोलते हैं कि जाओ, कोई भी कैसा भी मंगल अमंगल हो, कैसा भी अशुभ हो, जाओ तुम जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का अभिषेक करके गंधोदक लो, सारे अशुभ शुभ में बदल जाएंगे। ऋषभ देव के द्वारा जिनसेन स्वामी महापुराण, यानी सब क्यों झंडे, यदि मान लो कोई है भी तो सारे जितने लोग जैनी हैं सब लोग एक ही नियम ले लें, हम उस दिन सुबह से तीर्थ पर अपने मंदिर में, हम जो कभी अभिषेक नहीं करते वो 1 जनवरी को अभिषेक करेंगे। उस अभिषेक से सारे विकल्प दूर हो जाएंगे। तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ तो पदयात्रा, जैसे अभी सूर्योदय में जा रही है, वहाँ पदयात्रा लेके जाओ। ज्ञानोदय तीर्थ में एक दिवस मुनि सुब्रत नाथ की स्थापना दिवस मनाया जाता है, बहुत बड़ा चीज। उन क्षेत्रों पे जाओ। और सागर में तो फिर महाकुंभ हो ही रहा है उस दिन। जिन जिन को खतरा दिख रहा हो वे सब यहाँ आ जाओ रे छाया में। और 48 बीघा जमीन के ऊपर 1 तारीख को हजारों कलशों से भगवान का अभिषेक होगा। उस अभिषेक और गंधोदक से ही तुम्हारे सारे अनिष्ट इष्ट में बदल जाएंगे। इससे दोनों तरफ से मैंने कह दिया ऐसा।